ठीक है जी। तो ये डिजाइन है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा, ये शाद राज इंजीनियरिंग का डिजाइन है। मैं जब भी फ्रेम डिजाइन करता हूँ सबसे पहले मेरे माइंड में जो चीज होती है ना, अस्सलाम वालेकुम जी। डूम वाली छतों के ऊपर सोलर स्ट्रक्चर कैसे लगाया जाता है इस वीडियो में मैं ये दिखाऊंगा। ये देख लें आप भाइयों के सामने है, ये गोल छत है, डॉट वाली छत इसको बोलते हैं। ठीक है जी। तो इस छत के ऊपर सोलर स्ट्रक्चर कैसे लगाया जाता है, ये ऐसे लगाया जाता है जी। ये सामने है आपके, ये देखें जरा गौर करें, ये सारा दिखाएं जी आप। अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, सबसे बड़ा फायदा पता क्या है? कोई भी फ्रेम जो उड़ता है ना, जब तूफान आते हैं तो बहुत तेज जो है ना पीछे से उसको प्रेशर पड़ता है तो वो उड़ जाती है प्लेटें। क्यों उड़ती हैं? क्योंकि हमने जो है ना वो फट्टे बनाए होते हैं। फट्टे फट्टे किसे बोलते हैं? एक ही शेड जो है वो हम उसको बना देते हैं, वो बड़ा सा शेड बना देते हैं, उसको पीछे से हवा का प्रेशर बहुत पड़ता है। मैं भी इतना बड़ा शेड बनाने के जुमरे में नहीं हूँ, मैं भी ये कहता हूँ भी ना बनवाएं, लेकिन बाज दफा होता है कस्टमर ये कहता है भी नहीं नहीं हमने मैक्सिमम पैनल लगाने हैं, मैक्सिमम पैनल लगाने हैं। तो सारी सी बात है जी, हमने अपनी मजदूरी लेनी है, हमने काम करना है, तो हम उनको ठीक है लगा देते हैं। लेकिन हम जो है वो यकीन करें दिल से खुश नहीं होते भी इस तरीके का काम किया जाए, एक ही बड़ा शेड बना दिया जाए। अब जब एक ही बड़ा शेड बनता है ना, उसको पीछे से ना हवा आके ना धक्के पड़ते हैं, धक्के। अब ये देखें ये डिजाइन किस तरह का है, ये सारा फ्रेम लेवल में लगा है। ये देखें सारे गार्डर एक ही लेवल पे लगे, इनके ऊपर ये छोटे छोटे पिलर वेल्ड किए हैं। ठीक है जी। छोटे छोटे पिलर वेल्ड करके इनका मैंने टिल्ट एंगल रखा है 15 डिग्री। ठीक है जी। छोटा पिलर 6 इंच का है, ये बड़ा पिलर तकरीबन जो है वो 20-21 इंच का है। तो इसको आप जरा डिग्री निकाल के देखें, 15 डिग्री का एंगल निकलेगा। ठीक है, 15 डिग्री निकलेगी इसकी टिल्टिंग एंगल। तो 15 डिग्री का टिल्ट एंगल भी आ गया और डायरेक्शन जो है वो इसकी वो बिल्कुल सीधी है, साउथ इस तरफ आ रहा है। एज़िमुथ एंगल जो 180 है, डायरेक्शन हमारी जो ओरिएंटेशन है वो है हमारी जो है वो साउथ। तो अब इसमें देखें बिल्कुल परफेक्ट काम है ये। इसको जितने मर्जी हवा हो इसको कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप एक एक पैनल लग रहा है। ऐसे एक पैनल लगा, फिर इसके पीछे खला आएगा, फिर एक पैनल लगा, खला आएगा, फिर एक पैनल लगेगा। ऐसे ये लंबी रो एक लगेगी, फिर इसके बाद खला है, ये एक रो है, ये इसके पीछे खला है, फिर एक रो लग रही है। ऐसे ही तो ये सबसे परफेक्ट तरीका है इन डूम वाली छतों के ऊपर लगाने का। ठीक है जी। और एक बड़ा फायदा ये भी है, इसको वॉश करना बड़ा आसान है। वॉश करना बड़ा आसान है क्योंकि इसकी हाइट नहीं है इतनी। तो इस गार्डर के ऊपर से ऐसे थ्रू आउट एक प्लेटफॉर्म जाएगा, उसके ऊपर बंदा खड़ा होकर इधर वाला पैनल भी वॉश कर लेता है, इधर वाला पैनल भी वॉश कर सकता है। ठीक है जी। तो ये डिजाइन है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा, ये शाद राज इंजीनियरिंग का डिजाइन है। ये आप देखेंगे डूम वाली छतें जितनी मर्जी देख ले, इस तरह का डिजाइन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बनाया दिया, मैंने बना के दिया है। इससे पहले जो मैंने फ्रेम लगाए मैंने भी जो है वो ऐसे लगाए थे, लेकिन L4 लगाया था। L4 को आप इजीली वॉश कर सकते हैं। मैं जब भी फ्रेम डिजाइन करता हूँ सबसे पहले मेरे माइंड में जो चीज होती है ना, विंड प्रेशर और उसको धोना कैसे है। विंड प्रेशर, अभी विंड प्रेशर जो है सारी सी बात है, लोग रोते रहते हैं ये तूफान है, उड़ गया, हल्की सी हवाई हर जाए लगी, तो लोग क्या करते हैं विंड प्रेशर का हिसाब नहीं लगाते। ठीक है जी। जब आप कोई भी चीज डिजाइन करते हैं ना, जो डिजाइनर होता है, ठीक है जी, उसके ज़हन में होता है यार इसको हवा भी पड़नी है, तो फिर इसको दूसरे नंबर पे इसको वॉश भी करना है। अगर वॉश करने वाला सिस्टम नहीं रखेंगे तो उसकी प्रोडक्शन में मसला आएगा। अगर हवा जो विंड प्रेशर उसको पड़ेगा, तूफान उसको पड़ने हैं, अगर वो नहीं ज़हन में रखेंगे तो ये उड़ जाएगा फ्रेम। तो जब जिसने भी इसको डिजाइन करना है ना, तो बहुत सारी चीजें हैं जो उसको माइंड में रखनी पड़ती है, लेकिन इसमें से मैंने सिर्फ 2 आपको बताई है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।